नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आस्था से जुड़ी तस्वीरों के साथ। पूरे देश में आज भगवान कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। हमेशा से कृष्णमय रहने वाली मथुरा में आज खास रौनक देखने को मिल रही है। पूरा ब्रज दुल्हन की तरह सजाया गया है। कान्हा की नगरी में राधे राधे के साथ साथ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की चारों ओर गूंज रही है। वैसे तो मथुरा में जन्मोत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन पुराणों के मुताबिक रात ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। इसलिए आज रात 12 बजे के बाद मथुरा की दिव्यता और बढ़ जाएगी। रंग बिरंगी लाइटों से सजी मथुरा इस वक्त अलौकिक छटा बिखेर रही है। जन्माष्टमी के लिए लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए आए भक्त कृष्ण रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते लगे नाइट कर्फ्यू में भी छूट दी गई है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा से। मथुरा में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी की धूम है हर तरफ, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते बीते 2 वर्षों से यहाँ पर रौनक नहीं थी, लेकिन इस बार चूंकि नाइट कर्फ्यू में कुछ हद तक छूट दी गई है, लिहाजा दूर दूर से कृष्ण भक्त यहाँ पर कान्हा के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आज जन्मोत्सव के मौके पर वो यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं और जगमग रोशनी से पूरी मथुरा नगरी इस वक्त रोशन हो रही है। सबसे अलग बनाते हैं कान्हा के भक्त, जो कान्हा के प्राकट्य के लिए उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। व्याकुलता इतनी है कि भोर होते ही मंदिर परिसर में प्रवेश कर ले, इसीलिए वो रात यहीं पर सड़क पर ही विश्राम कर रहे हैं। कोई दरी लेकर आया है, कोई प्लास्टिक लेकर आया है और कोई जमीन पर बैठा ही भोर होने का इंतजार कर रहा है। ब्रज नगरी इस वक्त भी जगी हुई है, भक्त भी इस वक्त जगे हुए हैं और बेसब्री से लल्ला के आने का इंतजार कर रहे हैं। दुकानें रोशन है, भक्तों के चेहरे खिले हुए हैं और ब्रज की ये पूरी नगरी इस वक्त जगमगा रही है। इस साल तस्वीर बेहद ही खूबसूरत देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना के काल के बाद अब जो भक्त बड़ी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और ऐसे में हर कोई जाग रहा है, लल्ला के आने का इंतजार कर रहा है और बस यही बोल रहा है, राधे राधे। ब्रज की नगरी रोशन है, इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। अंधेरा भले ही हो गया है, लेकिन खूबसूरत रोशनी के जरिए हर कोई इस खूबसूरती को निहार रहा है, जगा हुआ है और केशव के आने का इंतजार कर रहा है, ताकि बाल गोपाल को झूला झुलाकर लड्डू गोपाल का स्वागत कर सके। मथुरा से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं अपर्णा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी भी मथुरा पहुंच रहे हैं। सीएम योगी करीब 3:20 पर मथुरा पहुंचेंगे, जहां पहले योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान जाएंगे और कृष्ण लीलाओं की प्रस्तुति देखेंगे और साथ ही श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद करीब 4:30 बजे सीएम कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे। करीब आधे घंटे तक भगवान की पूजा अर्चना के बाद सीएम ब्रज के विकास कार्यों की डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे। जन्मोत्सव के मौके पर यहां पर वो मौजूद रहेंगे। भव्य तैयारियां की गई हैं, कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कृष्ण की लीलाओं का मंचन होगा और सीएम के पहुंचने से पहले प्रशासन ने यहां तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तकरीबन 2.5 घंटे तक सीएम योगी मथुरा में रहेंगे। 3:20 पर वो मथुरा पहुँच जाएंगे। मथुरा में जन्मोत्सव पर कई चीजें बेहद खास होती हैं, लेकिन इस बार एक और खास चीज है, यहाँ के लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वो है सेल्फी पॉइंट, जिसमें भगवान कृष्ण से जुड़ी चीजों को झूले के साथ रखा गया है, जहां लोग अपने बच्चों को लड्डू गोपाल की तरह झुलाते हैं और सेल्फी लेते हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि हर वो श्रद्धालु जो कि कान्हा की नगरी में आए उनके दर्शन के लिए वो यहाँ पर सेल्फी लेकर इस पल को यादगार बना पाए। आजकल के वक्त में वो सेलिब्रेशन ही क्या, जहां पर सेल्फी ना ली जाए। और जब इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो, जब इतना बड़ा महाउत्सव हो कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर, मथुरा में देखिए यहाँ पर भक्त सेल्फी पॉइंट पर आकर सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर आप गैया माता को देख सकते हैं, यहाँ पर आप झूला देख सकते हैं, यहाँ पर आप कन्हैया की बांसुरी, मटकी देख सकते हैं और बाल गोपाल को भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह जो भक्त पहुँच रहे हैं वो अपने छोटे छोटे बाल गोपालों को झूला झुला रहे हैं।
आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं। अच्छा, इस बार की जन्माष्टमी कुछ अलग दिखाई दे रही है? बहुत अच्छी सजी है इस बार की। हाँ, क्या अलग है इस बार? इस बार योगी है वो आ रहे हुए हैं। हाँ। इस वजह से बहुत सुंदर सजाया है यहाँ। आप यहीं से हैं? आप यहीं से? हाँ, अच्छा, इस बार की जन्माष्टमी कैसे अलग दिख रही है? बहुत ही बढ़िया। आज इतनी बेहतरीन सजावट और वो हुई है यहाँ पे मथुरा में, बहुत बढ़िया। अच्छा, और ये बच्चे हैं आपके? मेरे नाती और नाती। अच्छा, आपके नाती हैं। क्या नाम है बेटा? दर्श अग्रवाल। आपका नाम क्या है? बोलो कन्हैया लाल की। अभी फोकस करेंगे सेल्फी पॉइंट पर। यहाँ पर सब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं आके। तो इस बार का जन्मोत्सव बेहद खास इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि सजावट जो है वो हर गली चौराहे की हर कूच की गई है यहाँ पर, और अलग अलग अंदाज में जो कृष्ण जन्माष्टमी की जो भव्यता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। मुझे जर्नलिस्ट नरेश के साथ अपर्णा, मथुरा। मथुरा में सुबह की आरती में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह यहाँ पर आरती की गई और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। ये भोर की आरती है जो कान्हा के सबसे पहले दर्शन के बाद आरती होती है। इसके बाद फिर एक आरती दोपहर में भी की जाती है और शाम को भी आरती का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। आज दिन भर यहाँ पर कान्हा की सेवा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है और भारी संख्या में भक्त बारी बारी से यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते रहते हैं। इंतज़ार हर किसी को होता है कि कब रात के 12 बजेंगे और लड्डू गोपाल प्रकट होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कान्हा के दर पर आज सुबह जब भोर की आरती हुई है तो भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सुबह सुबह जब कान्हा की आरती की गई तो मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ थी और आज दिन भर ये सिलसिला चलता रहेगा। न सिर्फ मथुरा और आसपास के लोग यहाँ पर जन्मोत्सव के मौके पर पहुँचते हैं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से कान्हा के भक्त खींचे चले आते हैं उनके दर्शन पूजन के लिए। मथुरा वृंदावन में जहां जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है तो वहीं नोएडा में इस्कॉन टेम्पल में भी भगवान कृष्ण के रंग में भक्त नजर आ रहे हैं रंगे हुए। ये तस्वीरें हम आपको इस्कॉन टेम्पल की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी भव्य तैयारियां की गई हैं, मंदिर को फूलों से सजाया गया है और इस्कॉन टेम्पल में भी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज रात 12 बजे गजब की तस्वीर यहाँ से भी सामने आएगी क्योंकि जब कान्हा का जन्म होगा तब हर किसी की जुबान पर नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यही गूंज सुनाई देगी। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। फिरोजाबाद आएंगे सीएम योगी, जिला अस्पताल का वो दौरा करेंगे। जिले में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब जिले में 33 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल जाकर सीएम योगी निरीक्षण करेंगे। जिला अस्पताल में अभी भी 130 बच्चे भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और कई बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। तो आज फिरोजाबाद पहुंचने वाले हैं सीएम योगी, जहां पर वो जिला अस्पताल जाकर स्वास्थ्य इंतजामों को बारीकी से देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे और अब तक जो 33 बच्चों की यहाँ पर मौत हो चुकी है उसका कारण क्या रहा है, इलाज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर बेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर अस्पताल कर्मियों से बातचीत करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे, जिला प्रशासन से भी वो बैठक कर बातचीत करेंगे ताकि यहाँ पर स्वास्थ्य इंतजामों को और बेहतर किया जा सके। दरअसल फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार के चलते लोग दहशत में हैं। बच्चों की हो रही मौत से परेशानी बढ़ गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन बच्चों की मौत का सिलसिला अभी रुक नहीं रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। फिरोजाबाद में पिछले कुछ दिनों से डेंगू और वायरल फीवर कहर बरपा रहा है। जिले में अब तक 33 बच्चों की मौत बीमारी की चपेट में आने से हुई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात बिगड़े तो आगरा मंडल के कमिश्नर उन इलाकों में गए जहां सबसे ज्यादा मौत के मामले रजिस्टर्ड हुए। सफाई कर्मी लगा के और साथ में मशीनों से भी सफाई कराने के लिए हमने कहा है, जिससे कि और दिन रात सफाई होना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी गुंजाइश है बहुत ज़्यादा। मौतों का आंकड़ा उसके बाद आपको डीएम साहब बताएंगे, एग्जैक्ट फिगर हमें अभी नहीं पता है, हमने इस बारे में जानकारी की है, लेकिन काफ़ी संख्या में दुखद मृत्यु हुई है। कमिश्नर के पास सटीक आंकड़े नहीं है कि अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि कई बच्चों की मौत हुई है। फिरोजाबाद नगर के बीजेपी विधायक ने बताया कि स्थितियां चिंताजनक हैं। वो जब से लखनऊ से लौटे हैं लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। विधानसभा खत्म होने के बाद मैं भी जब यहाँ आया तो मैंने
ऐलान नगर में जाकर देखा, 2 बच्चों की डेथ हुई थी। जिस समय मैं उनके परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रेषित कर रहा था, उसी समय मुझे पता लगा कि एक बच्चा और ख़त्म हो गया है। उसका अगला दिन जो था बड़ा त्रासदीपूर्ण था। 10 से ऊपर बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन फिर 8 बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन आज की तारीख में भी 7-8 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। विधायक ने कहा कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम थी, बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत थी। जिन इलाकों में बच्चों की मौत हुई वहां आसपास गंदगी का अंबार था। जितने बच्चों की मृत्यु हुई जिस घर में हुई, उस घर के ठीक सामने का या ठीक बगल का प्लॉट 1-1, 2-2, 3-3 साल से कूड़े से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, मच्छर, मतलब गंदगी का जैसे नार की स्थिति होती है वो स्थिति का क्षेत्र था। विधायक का दावा है कि अब तक उन्होंने 46 परिवारों से मुलाकात की है और हर परिवार में किसी न किसी की मौत हुई है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके 2-2 बच्चे खत्म हो गए। फिरोजाबाद जिला प्रशासन दावा कर रहा है जल्द ही बीमारी पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। जिले में तेजी से साफ सफाई का काम किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रयागराज आ सकते हैं राष्ट्रपति। 11 सितंबर को प्रयागराज का दौरा प्रस्तावित है। हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मल्टी लेवल पार्किंग का वो शिलान्यास भी कर सकते हैं। नेशनल लॉ विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। झलवा के देवघाट में विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उससे पहले यहां पर 11 सितंबर को राष्ट्रपति का दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है। अभी वो 4 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि 11 सितंबर को महामहिम एक बार फिर से प्रयागराज आ सकते हैं। यहां पर वो हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां पर मल्टी लेवल पार्किंग का वो शिलान्यास कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल लॉ विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी राष्ट्रपति के हाथों हो सकता है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हरदोई जिले के लोगों की करीब 55 साल पुरानी मांग को योगी सरकार पूरा करने की तैयारी में है। हरदोई जिले के अर्जुनपुर में रामगंगा नदी पर पुल निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पुल के लिए 106 करोड़ 78,71,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। इस घोषणा के बाद सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। कटरी इलाके में रामगंगा नदी पर अर्जुनपुर में पुल निर्माण कराए जाने की मांग 1975 से ही चली आ रही है। बड़ा गांव जो पुल बनेगा उस फर्रुखाबाद तक के लिए हम लोगों को बहुत बड़ी राहत ये होगी कि अभी हम लोग फर्रुखाबाद जाते हैं लगभग 60 किलोमीटर जाना पड़ता है और इधर से 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी सुविधा ये हो जाएगी, चौमुखी विकास होगा। क्षेत्र के जनता युवा है, पढ़ने लिखने वाला है, गांव का किसान है, आराम से सीधे फर्रुखाबाद जाएगा। खाद है, बीज है, पढ़ने वाले बच्चे सीधे जाएंगे। बहुत विकास होगा, बहुत एक तरीके की बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। बुलंदशहर में महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला भी मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाद में उसे चारपाई से बांध दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से कमजोर है और घरेलू कलह करके घर से बाहर जा रही थी, जिसे पकड़ने की कोशिश में घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने अमानवीय व्यवहार के लिए पति समेत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं महिला का यह आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और चारपाई में बांधकर खेत में जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। महिला मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है। बात बात पे घर वालों को, पड़ोसियों को गाली देती है। किसी बात पे पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद ये तेजी के साथ भाग रही थी, तो इसके परिवार वालों ने, पड़ोसियों ने मिल करके इसको पकड़ा और इसे चारपाई पर बांध करके वापस घर ले आए। अमानवीय तरीके से बांध करके घर ला करके उसको रखा गया। इसको इलाज और एक मानवीय संवेदना की आवश्यकता थी इसके प्रति, वो नहीं किया गया। इस दृष्टि को रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों के खिलाफ 342, 323 का अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के कोतवाली देहात का टॉप 10 अपराधी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। शराब माफिया के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई से घबराकर शराब माफिया मोनू जहाज पत्नी और बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपराध से तौबा करने की कसम खाई। मोनू जहाज पर 19 मामले दर्ज हैं। कार्रवाई के तहत उसकी संपत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है। अब शपथ पत्र लेकर थाने पहुंचा मोनू बजाज पुलिस के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आया।
इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वीडियो हो रहा है वायरल।